हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का ये रिवीजन वीडियो है। हमने आपसे वादा किया था कि जब चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का क्लास 10 में खत्म हो जाएगा, जो टॉपिक वाइज है, तो हम आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आएंगे जिसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सब एक साथ कवर हो जाएंगे। साथ में आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी यहाँ पे रिएक्शन चलेंगे वो रिएक्शन आपको नोट डाउन करना है, उसका बार बार रिवीजन भी करना है। और ये वीडियो इस चीज को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि अगर आपके वहाँ कोई टेस्ट है या फिर कोई रैंडम हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर जो भी टेस्ट है उसके लिए प्रॉपर वीडियो बन जा रही है। और ध्यान ये देना है आपको कि जितने भी टॉपिक्स हैं, हमने टॉपिक पढ़ाया है वो एक ही वीडियो में कवर होगा। तो ये वीडियो हमारे लिए रिवीजन पर्पज से है। ये रिवीजन वीडियो है, तो जितने भी टॉपिक हैं हम एक एक करके खत्म करेंगे। साथ में ये भी ध्यान देना है कि जो भी स्पीड है आज हमारी थोड़ी फास्ट रहेगी और जितने भी चैप्टर हैं, मतलब जितने भी टॉपिक है, इसमें हम रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हमारा पहला टॉपिक है। तो केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसमें कोई केमिकली चेंज हुआ है या फिर कुछ ऐसे माध्यम से आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके रिएक्शन कर लिए हैं कि जो एक नया प्रोडक्ट बन गया है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ये बात करेंगे कि जैसे हमारे पास मिल्क है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ये भी एक केमिकल चेंज हो रहा है। या सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन चल रहा है, तो ये भी एक हमारे पास केमिकल चेंज है। और अगर हम फिजिकल चेंज का बात करें तो फिजिकल चेंज, अगर मान लीजिए कोई सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे हमने जो आइस है उसको मेल्ट करना स्टार्ट किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है। या फिर वाटर था, उसको हमने हीट देके इवापोरेट कर दिया, तो ये वाटर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है। या अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब इवापोरेट से अगर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो भी ये फिजिकल प्रोसेस है। या भी अगर हमारे पास जो वाटर है उसको फ्रीज करके हम आइस में कन्वर्ट कर दें तो भी हमारे लिए फिजिकल प्रोसेस है। तो नॉर्मली हम ये पूछा जाता है कि ये फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, तो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होगा। तो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या समझेंगे कि अगर ये सोडियम है, ये रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड। मतलब अगर इसमें समझना है तो सोडियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सॉफ्ट, साथ में ये सॉफ्ट नेचर का होगा। और अगर इसको वाटर या सीधे खुले में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, साथ में ये एक प्रिजर्वेशन का भी काम कर सकता है, तो ये गैसियस फॉर्म में रहेगा, सोडियम सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो ये दोनों अपने अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन जब आपस में रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, तो जो सोडियम क्लोराइड है ये एक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नेचर का है। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ आने पे खत्म हो जा रही है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें, सोडियम प्लस क्लोरीन टू फॉर्म NaCl, तो ये क्या हो गया, हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो गया। मतलब केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें तो ये केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को हम बैलेंस कर दें तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार एग्जाम से आपसे पूछा गया था कि हम रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना होता है तो हम केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये हम एक बार देख लीजिए।
अब इसके पास हम चलेंगे आगे कि हमारा जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो आगे हम बढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की साइड में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, और टाइप ऑफ रिएक्शन में जो पहला टॉपिक है उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कितने भी रिएक्टेंट क्यों ना हो, 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तो ऐसे अगर आपस में कंबाइन करके केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हमारे पास सोडियम है और ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया और फॉर्म कर लिया सोडियम क्लोराइड, तो हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक ही बार हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। या एग्जाम्पल के फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम बोलेंगे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ भी 2 रिएक्टेंट था, दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन नॉर्मली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इस रिएक्शन का ले लीजिए। अब इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारा जो दूसरा रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्लास 10th में ये 3 बेसिस पे बताया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है कि अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है और एक ही रिएक्टेंट आपस में कन्वर्ट होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं, हम इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहला पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है कि अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, या हम ये साइन भी बना सकते हैं हीट का, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। दूसरा है हमारे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट था सिल्वर क्लोराइड और ये कन्वर्ट हो गया सिल्वर में और साथ में क्लोरीन में, तो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था और ये कन्वर्ट होके 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कब? जब यहाँ पे क्या मिला, सनलाइट, या इसको हम लिख सकते हैं फोटोन या एच न्यू। तो जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट। ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल हो गए। और थर्ड होता है, हम यहां ध्यान देंगे, थर्ड होगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर वाटर है, इस वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट था, ये 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 बेसिस पे पढ़ लिया, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप प्लीज ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तरफ। हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टिविटी सीरीज है, एग्जांपल के फॉर्म में हो गया ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आगे जाने पे हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास पूरी सीरीज है, ऐसे लगी रहेगी। तो इसमें जो एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर रहेगा वो केमिकली उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो जितना नीचे रहेगा वो केमिकली उतना लेस रिएक्टिव रहेगा। तो हमको ये समझना है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, एग्जांपल के फॉर्म में हमने एक रिएक्शन लिखा है MgSO4 प्लस कैल्शियम। तो अब इस MgSO4 का जो सोल्यूशन है उसमें से जो Mg मेटल है उससे ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है। तो अब MgSO4 के सोल्यूशन में से Mg को हटा के कैल्शियम यहाँ डिस्प्लेस कर जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस Mg। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मेटल डिस्प्लेस होके कोई और दूसरा मेटल आ जा रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ में एक हम एग्जांपल और दे दें कि अगर हमारे पास है CaSO4, इसका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं सोडियम से, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो Ca है उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। तो CaSO4 में से ये Ca को हटा के खुद ऐड हो जाएगा कौन, सोडियम। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na2SO4 और प्लस C कैल्शियम। तो यहाँ भी वही हुआ है कि एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करके खुद वहां पे ऐड हो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब जो एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो एलिमेंट जितना नीचे रहेगा वो उतना लेस रिएक्टिव होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4 है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या होता है कि हमारे पास दो एक्वस सॉल्यूशन होंगे, तो दोनों को हम आयंस में डिसोसिएट करेंगे। पहले में एक कैटायन और एक एनायन फॉर्म होगा, दूसरे वाले में भी एक कैटायन और एक एनायन फॉर्म होगा। दोनों आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बोलते हैं। पहले का कैटायन दूसरे के पास, दूसरे एनायन के पास, दूसरे का कैटायन पहले वाले एनायन के पास आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। साथ में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम पहले बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ। जो हमारा पहला एग्जांपल होगा वो न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जांपल में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एसिड HCl एक बेस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये HCl टूटेगा H प्लस में और Cl टूटेगा Cl माइनस में, ये NaH टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो अब क्या हो गया कि ये जो Na था इसका रिएक्शन हो जाएगा सोडियम से और H का रिएक्शन हो जाएगा OH से, तो फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl और प्लस H2O। जब भी प्रोडक्ट में हमको वाटर दिख जाए तो ऐसे कंडीशन में कि हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो बार एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो इसी वजह से इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है जब जो दो रिएक्टेंट आते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन। इसमें है कि अगर हमारा एक सॉल्ट लाइक NaCl अगर भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा पहले की तरह, Na+Cl- और यहाँ सिल्वर प्लस और नाइट्रेट माइनस। तो जो सिल्वर ये Na है ये चला जाएगा NO3 के पास और सिल्वर आ जाएगा AgCl। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AgCl, या प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3। और जो सिल्वर क्लोराइड है इसका एक वाइट पीपीटी फॉर्म होगा, इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नॉर्मली इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये पीपीटी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसी वजह से हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब ओवरऑल हमको समझना ये है, जब प्रोडक्ट में वाटर का फॉर्मेशन होगा तो हम बोलेंगे कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो ये हमारे पास पीपीटी रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो हम टाइप ऑफ रिएक्शन को समझ लिए हैं चारों। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ये वीडियो हम देख रहे हैं लगातार, एक बार हम चेक कर लें कि वीडियो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, तो प्लीज चलिए, थैंक यू, वीडियो डाउनलोड हो रहा है। अब आगे हम बढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड से मिला है, RED मतलब रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, और OX मतलब ऑक्सीडेशन। जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चले तो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम एक एक करके एक एक रिएक्शन पढ़ते हैं। तो पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। पहले हमारा जो रिएक्शन है वो चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के फॉर्म समझेंगे कि अगर हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड और रिएक्शन किया हाइड्रोजन से तो ये बनाएगा वाटर और साथ में कॉपर। यहाँ समझिएगा कि रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड था लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी ऐसा हो तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था हाइड्रोजन के पास, यहाँ आने पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब एडिशन ऑफ अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ या लूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों अगर एक ही में फॉलो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दोनों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो के पर्पज से, तो हम आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से इसको रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। आगे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन में क्या है कि अगर एक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन से तो बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ में ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ से यहाँ आने पे हाइड्रोजन अगर लूज हो गया है तो लूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जस्ट ऑक्सीजन का उल्टा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर लूज ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन जब लूज होगा तो हम ऑक्सीडेशन, जब हाइड्रोजन गेन होगा तो रिडक्शन। अब फिर वही कि दोनों प्रोसेस अगर एक ही रिएक्शन में फॉलो हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आपको शायद ये चीजें समझ में आ रही होंगी क्लियर। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं।
redox reaction on the basis of electron. Redox reaction on the basis of इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा कि अगर हमने एक रिएक्टेंट लिखा, रिएक्टेंट होगा ZnSO4 प्लस Ca, फॉर्म करेगा CaSO4 प्लस जिंक। यहां पे अगर हम इसको आयंस में कन्वर्ट करें तो होगा Zn Pe2 प्लस SO4 Pe2 माइनस। कैल्शियम किसी के साथ रिएक्शन में शामिल नहीं है तो कैल्शियम की वैलेंसी 0 हो जाएगी। साथ में ऐसे यहाँ पे कैल्शियम Pe2 प्लस हो जाएगा, SO4 Pe2 माइनस, और जिंक भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है तो जिंक की वैलेंसी हो जाएगी 0। दोनों SO4 माइनस SO4 Pe2 माइनस कट जाने हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कंक्लूजन रिएक्शन बचता है वो Zn Pe2 प्लस Ca0, और यहाँ पे क्या हो रहा है Ca Pe2 प्लस और जिंक पे 0। तो यहां से यहां आने पे वैलेंसी अगर घट रही है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने पे वैलेंसी बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो हमेशा कराएगा ऑक्सीडेशन, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अपनी वैलेंसी को सब कम करेगा, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो यहां से यहां आने पे वैलेंसी इंक्रीज कर रही है तो इसको हम बोलेंगे, तो यहां से आने पे वैलेंसी कम हो रही है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, यहां से यहां आने पे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इस तरीके से दोनों हम फॉलो करा दिए तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया है। अब अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोरिजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कोरिजन। कोरिजन में मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल है, अगर वो मेटल ऑक्सीजन या मॉइस्ट के प्रेजेंस में आ गया तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो मेटल है उसका आउटर सरफेस या सबसे ऊपरी सरफेस वो कोरिड हो जाता है, जिससे उसका कलर, साथ में उसका लॉस ऑफ मास भी हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं कोरिजन। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हमारे पास आयरन है, आयरन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन और मॉइस्ट आ जाए तो आयरन हमारा कोरिजन होके एक कंपाउंड कन्वर्ट कर लेगा Fe2O3.XH2O। इसी को हम बोलते हैं कोरिड फॉर्म ऑफ आयरन। अगर कोरिजन किसी भी मेटल में हो रहा है तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन हम स्पेशल केस में जो आयरन का कोरिजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अगर गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इसका भी कोरिजन होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना होके ये सल्फर के प्रेजेंस में होता है। एग्जांपल के फॉर्म में अगर कोई DU यूज कर रहा है तो उसमें सिल्वर और जो गोल्ड है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। लेकिन सबसे कम कोरिजन गोल्ड की होती है क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल है। साथ में जो कॉपर है, कॉपर भी कोरिड होकर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब फिनोमेनन होता है कोरिजन के। कोरिजन से प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। ये सब प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रो या प्रिजर्वेशन ऑफ कोरिजन है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आसान भी है। इसमें क्या होता है कि जो अगर कोई भी इडेबल ऑब्जेक्ट है, इडेबल ऑब्जेक्ट में जो फैट और ऑयल कंटेन हुए हैं, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ रहे हैं तो इनका जो ओडर होगा, साथ में इनका जो टेस्ट होगा वो बहुत गंदा हो जाता है या बहुत अजीब सा हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेंसिडिफाई हो गया और जो प्रोसेस होता है उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर जो चिप्स की पैकेट है, अगर वो गलती से ना थोड़ा सा उसमें एयर आ गया है तो ऐसे में जो टेस्ट है उसका वो एसिडिक हो जाता है, साथ में उसका जो ओडर है, जो स्मेल है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि जो चिप्स है वो रेंसिडिफाई हो गया है। तो ओवरऑल हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक जितने भी थे हमने उसका सबका रिवीजन कर लिया है, और जितने भी एक्टिविटीज है वो हमने पहले बता दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक जो भी है सब एक्टिविटी क्लियर कर दिया है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। ये 1 शॉर्ट वीडियो था, इसका आप रिवीजन करिए लगातार।
तो इसी के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।